जय हिंद कैडेट्स। आइए शुरू करते हैं। खुली लाइन, निकट लाइन और बहुत सारे पार्ट्स हैं जो ड्रिल में यूज किए जाते हैं या ड्रिल में करवाए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। खुली तथा निकट लाइन चल। खुली लाइन चल क्या होता है? आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ पे कि खुली लाइन चल, एक मिनट हम इसको कर लेते हैं। खुली लाइन चल, ठीक है। खुली लाइन चल कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आदेश तब दिया जाता है जब बीच में गैप करना होता है, ठीक है। निरीक्षण के लिए जब बीच में गैप करना होता है तो खुली लाइन चल का आदेश दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यह आदेश मिलने पर पंक्ति के होना चाहिए। यह आदेश मिलने पर पंक्ति के पीछे के कैडेट 2 कदम पीछे चलेंगे और आगे के कैडेट 2 कदम आगे बढ़ेंगे। बीच के कैडेट अपने स्थान पर ही रहेंगे। जिससे क्या होता है कि जब आगे के कैडेट, जैसे आपका 3 लाइन होता है और 3 लाइन में आगे का जो लाइन होता है, मतलब आगे के जो कैडेट होते हैं वो 2 कदम आगे चलते हैं और पीछे के जो कैडेट होते हैं वो भी 2 कदम चले जाते हैं पीछे। तो उससे क्या होता है कि बीच में गैप हो जाता है और जो बीच के कैडेट होते हैं, बीच वाली लाइन के कैडेट होते हैं, वो अपने ही स्थान पर रहते हैं। तो ये सब आप जानते होंगे, ड्रिल करते होंगे। तो ये आप यहाँ पे जो है डिफिनीसन दिया गया है, इसको आप लोग जो है देख लीजिए। उसके बाद में खुली लाइन चल के बाद में निकट लाइन चल होता है। निकट लाइन चल में क्या होता है इसको भी देख लीजिए। यह आदेश मिलने पर, यहाँ पे देखिए, यह आदेश मिलने पर आगे वाले पंक्ति के कैडेट 2 कदम पीछे और पीछे के कैडेट 2 कदम आगे बढ़ते हैं। बीच के कैडेट अपने स्थान पर रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो निरीक्षण के लिए गैप करवाया गया था वो मतलब फिर से एज सच जैसे पहले पोजीशन था उस तरीके से हो जाता है। और फिर जब निरीक्षण ख़त्म हो जाता है तो ये निकट लाइन चल करवाया जाता है, जिससे कि लाइन जैसे पहले था वैसे हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद में अब यहाँ पे दाहिने सज की कार्यवाही दी गई है। तो दाहिने सज की कार्रवाई कैसे होती है इसको देख लीजिए। आप यहाँ से देखिए, समझते चलिएगा। एक मिनट। दाहिने सज एक का आदेश मिलने पर दर्शक के अलावा अन्य सभी कैडेट 15 इंच का छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं। आदेश 2 मिलने पर अपना दायां बाजू उठाएंगे, ठीक है। जब आदेश 2 मिलेगा तो अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और यदि हाथ में राइफल है, मतलब आप राइफल ड्रिल कर रहे हैं उस समय, अगर ये दाहिने सज की कार्रवाई की जाती है तो आप क्या करेंगे, बायां बाजू उठाएंगे और चेहरा दाईं ओर घुमाएंगे। चेहरा मतलब दाईं ओर बहुत तेज़ी से घुमाएंगे। आदेश 3 मिलने पर चुस्ती के साथ दर्शक के साथ सजें। दूसरे तीसरे लाइन के कैडेट हाथ नहीं उठाएंगे। जो दूसरे और तीसरे लाइन के कैडेट होंगे वो जो है अपना हाथ नहीं उठाएंगे। जो आगे के लाइन के कैडेट होंगे वही अपना हाथ उठाएंगे और उन्हीं को फॉलो करके जो पीछे मतलब सेकेंड लाइन के और थर्ड लाइन के जो कैडेट होंगे वो उनके पीछे होंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। अब देखो, और तिरछी निगाह से प्रथम व्यक्ति के पीछे सजेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। सामने देख का आदेश मिलने पर बाजू चुस्ती से नीचे लाएंगे और आंखें व गर्दन सीधी सामने की ओर करेंगे, ठीक है। जब उनको मिलेगा सामने देख, इसका जब आदेश मिलेगा तो वो अपना बाजू जो है चुस्ती से नीचे लाएंगे और आंखें व गर्दन सीधी सामने की ओर करेंगे, जो कि बाएँ की तरफ, दाहिने की तरफ कर चुके थे या बाएँ की तरफ कर चुके थे, उसको सामने कर देंगे, ठीक है। जब सामने देख का आदेश मिलेगा तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया हो। थोड़ा लेंदी था लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं सलामी देना। सलामी कैसे देते हैं इसको भी देख लेते हैं। सामने सलूट 1। सामने सलूट 1 की कार्यवाही जब किसी ऑफिसर्स को सलूट करना होता है तो ये किया जाता है, सलामी दिया जाता है उनको। तो ये कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सामने सलूट 1, इसमें देखिए आप लोग, दाएं हाथ को 90 डिग्री पर उठाएं, हथेली खुली सामने की ओर, उंगलियां सीधी तथा मिली हुई, अंगूठा तर्जनी उंगली से सटा हुआ हो। मीन्स कि जो आपका हाथ है उसको पहले 90 डिग्री का कोण बनाएं। 90 डिग्री का कोण आप लोग समझ सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपका ये वाला हाथ था, ये मान लीजिए हाथ है, तो उसके बाद में यहाँ इसको फोल्ड करोगे ऐसे, ठीक है। ये इधर का जो पार्ट है इसको फोल्ड कर दोगे, कुछ इस तरीके से बनाओगे। मीन्स कि
आप ऐसे करोगे, थोड़ा सा जो आपका हाथ है वो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। तो इस तरीके से अपने हाथ करोगे और उंगलियां जो है वो सटी होंगी, मतलब मिली होंगी एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि अंगूठा इधर जा रहा है और दूसरा उंगली जो है इधर जा रहा है, इस तरीके से नहीं। पूरा पंजा जो है आपका, जो हथेली है उसकी जो उंगलियां हैं एकदम क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया सामने सैल्यूट एक पर। उसके बाद में अब ये कार्रवाई आपका गिनतियों में होता है, तो ये कैसे होगा, फिर आपका जो है सामने सैल्यूट 2 बोला जाएगा, सामने सैल्यूट 2 या 2 बोल दिया जाएगा केवल। तो आपको क्या करना है, बाजू के ऊपरी हिस्से को इस प्रकार सीधा रखते हुए कोहनी को चुस्ती से इस प्रकार मोड़ें कि तर्जनी उंगली आँख की 1 इंच ऊपर रहे, जो आपका भौंवा है वहाँ पे मिला हुआ हो, उस तरीके से करना है आपको। हथेली सामने की ओर हो, उंगलियां सीधी व आपस में सटी हुई रहें, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ देखा जाता है जब आप ड्रिल कर रहे होते हैं और सामने सैल्यूट की कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो ऑफिसर जो चेक करते हैं वही देखते हैं कि आपकी उंगलियां किधर हैं, किस पोजीशन में हैं, और उसी बेस पे जो है आपको प्रैक्टिकल में नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद में आपको जो है कमांड मिलेगा स्क्वाट 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें बाजू को कोहनी से सीधा करते हुए व मुट्ठी बंद करते हुए चुस्ती से सावधान की मुद्रा में आ जाएं। जब समय जांच हो तब हाथ सलामी की मुद्रा में कुछ समय के लिए रोकना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये स्क्वाट 3 वाला कार्रवाई हो गया, मतलब फिर आप जैसे पोजीशन में थे सावधान के पोजीशन में उस तरीके से आ जाएंगे। ये तो हो गया सामने सैल्यूट। अब हमें पत्र के साथ सैल्यूट करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, जैसे किसी अधिकारी को पत्र देना है तो कैसे सैल्यूट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले इसको बताएं, थोड़ा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे। इसमें जो नोट में जैसा लिखा है उसी तरीके से आपने जो है आंसर बुक में या आंसर कॉपी में जो है उसी तरीके से लिखिएगा, जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा जिस तरीके से हमने नोट बनाया है, और ये मैंने आप लोगों के लिए ही प्रिपेयर किया है। तो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखिएगा, जिससे कि क्या हो आपको पूरा नंबर मिल जाए और आपका अल्फ़ा ग्रेड आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम चलते हैं, देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से मिलने वाली हैं, तो इसलिए छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आराम से पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्र के साथ सैल्यूट कैसे करते हैं, जिन अधिकारी को पत्र देना है उनके सामने पहुंचकर क्या करते हैं, 3 कदम पहले थंब करें। ऐसा नहीं कि उनके एकदम सामने पहुंच जाए, जिससे बोले तो थूक उनके एकदम सीधा फेस पे गिरे। कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कैडेट एकदम बराबर वहाँ जहाँ वो बैठे हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इससे क्या है, ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो आपका नंबर कट कर देता है प्रैक्टिकल के टाइम। तो क्या होता है उससे 3 कदम पहले ही आप थंब करें जो जहाँ पे ऑफिसर बैठा है, और उसके बाद में सामने का सैल्यूट दें जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया। और उसके बाद में क्या करें, पत्र उनके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से दें, उनके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से दें। ऐसा नहीं कि अपने दाएं हाथ से उनके बाएं हाथ में दे दिए, या जो है अपने बाएं हाथ से उनके किसी दूसरे हाथ में दे दिए, तो इस तरीके से वो गलत हो जाएगा। जो रूल है उसको फॉलो करिए। फिर क्या करेंगे, पत्र देने के बाद में 1 कदम पीछे हटेंगे और फिर से उनको सैल्यूट करेंगे और पीछे मुड़कर तेज चल करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी स्टेप में सब था। उसके बाद में बगल की ओर सैल्यूट कैसे करते हैं, ये थोड़ा समझने वाली बातें हैं। इसका मैं कोशिश करूँगा कि जो है एक प्रैक्टिकल कहीं अगर मैं गया ग्राउंड राउंड में तो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको वो भी समझ में आएगा। दाहिने सैल्यूट बायां सैल्यूट ये सब कैसे करते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा बता दूंगा। उसके बाद में देखिए दाहिने का सैल्यूट कैसे करते हैं। ये तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, जो कि आपको लिखना है अपने कॉपी में। बहरहाल इससे आप समझ भी सकते हो, क्योंकि जो जो चीज़ें हम करते हैं वही इसमें लिख देते हैं, बस लिखने का तरीका आपको आ जाए, इसलिए जो है थ्योरी भी आपको हम लिख के बता रहे हैं। दाहिने का सैल्यूट कैसे करते हैं, कैडेट सामने के सैल्यूट के पोजीशन लेता है, ठीक है। सामने सैल्यूट का पोजीशन लेगा, वह अपना सिर व आंखें दाईं ओर घुमाएगा, जिससे उसकी दाईं आंख हथेली की सीध में आ जाती हैं। इसी पोजीशन में कैडेट सलामी दिए जाने वाले अधिकारी की आंखों में देखता है। सामने सैल्यूट की ही पोजीशन होगी, लेकिन वो अगर दाहिने सैल्यूट करना है तो वो अपनी आंखों को दाईं ओर घुमाएगा, और जो ऑफिसर बैठे हैं उसके दाहिने तरफ, कैडेट के दाहिने तरफ, वो उनकी आंखों के में आंखें मिला करके देखेगा। सेम ऐसे जो है बाएं सैल्यूट का भी है। इस आदेश पर कैडेट अपनी आंख व सिर बाईं ओर घुमाता है तथा बाकी सभी बातें समान रहती हैं दाहिने सैल्यूट के जैसा ही।
अब ये रैंक और फाइल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे सी का एग्ज़ाम हो या बी का एग्ज़ाम हो। रैंक और फाइल में अंतर कभी कभी पूछ लेता है, या रैंक और फाइल का डिफिनीसन पूछ लेता है, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए और इसका जो डिफिनीसन है उसको एज सच आप ऐसे लर्न कर लीजिए। देखिए रैंक क्या होता है। एक रैंक में सभी कैडेट एक सीधी लाइन बनाकर एक दूसरे के बाजू में खड़े होते हैं। इसमें सभी कैडेट अपने सामने का दृश्य अथवा गतिविधि पूरी तरह देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, रैंक जो होता है उसमें एक कैडेट के पीछे कोई और कैडेट नहीं होता है, एक सीधी लाइन होता है। जैसे ये देखिए, एक सीधी लाइन हो गया, यहाँ एक कैडेट हो गया, यहाँ एक कैडेट हो गया, एक कैडेट यहाँ, 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 ठीक है। इस तरीके से सारे कैडेट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे खड़े होंगे, ठीक, ऐसे नहीं खड़े होंगे, वो एक ही लाइन में खड़े होंगे। तो ये हो गया आपका रैंक। अब इससे क्या होता है कि जो सामने कुछ भी गतिविधि यहाँ पे कोई बता रहा है कुछ, देखिए समझिए इसको, एक मिनट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई राइफल के बारे में बताया जा रहा है या कोई एक्टिविटी यहाँ पे कुछ हो रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कैडेट खड़े हैं, तो ये सीधी लाइन में अगर होते हैं, एक सीधी लाइन में खड़े हैं सब, तो ये पूरा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इन सब एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हो गया ये रैंक होता है। अब फाइल क्या होता है, एक फाइल में सभी कैडेट एक के पीछे एक खड़े होकर सीधी लाइन बनाते हैं। इसमें केवल सबसे आगे वाला कैडेट ही सामने का पूरा दृश्य या गतिविधि देख सकता है। जैसे कि हम कह देते हैं N2 में खड़े हो जाओ या N3 में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कैडेट यहाँ खड़ा होगा, एक कैडेट यहाँ खड़ा होगा, एक कैडेट यहाँ खड़ा होगा, फिर इसके पीछे एक कैडेट होगा, एक कैडेट इसके पीछे, एक कैडेट इसके पीछे, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे और फिर इसके पीछे। तो इस तरीके से जो सामने का गतिविधि होगा वो आगे की लाइन के कैडेट ही देख सकते हैं पूरी गतिविधि को, और पीछे के कैडेट तो बेचारे वो पीछे खड़े हैं तो वो नहीं सब देख पाएंगे, तो उसे हम फाइल बोलते हैं। तो ये है रैंक और फाइल, ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं विसर्जन और लाइन तोड़ क्या होता है, ठीक है, समझते चलिएगा। विसर्जन और लाइन तोड़ में कभी कभी कैडेट्स गलती कर देते हैं, तो उसको समझ लो, उसमें अंतर क्या है उसको भी समझ लो, गलती ना होने पाए। देखो विसर्जन क्या होता है, इस आदेश के मिलने पर दाएं मुड़े। ध्यान रखिएगा, जब आपको बोला जाता है परेड विसर्जन, तो इसमें क्या होता है, इस आदेश के मिलने पर आप दाहिने मुड़ते हैं, सल्यूट करते हैं। यदि कोई अधिकारी परेड पर मौजूद हो तभी सल्यूट करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर थोड़े विराम के बाद तेज चल से ग्राउंड से बाहर निकल जाएं, मतलब तेज चाल से ग्राउंड से बाहर निकल जाएं। ये तो विसर्जन हो गया, मतलब ग्राउंड पे रुकना नहीं होता है आपको। क्या होता है, इसके जैसे आपको विसर्जन का आदेश मिलता है, आप दाहिने मुड़ेंगे, सल्यूट करेंगे। कब करेंगे, जब कोई अधिकारी परेड ग्राउंड पर होगा, और उसके बाद थोड़े से मतलब 2 सेकेंड के ब्रेक के बाद आप तेज चल के साथ ग्राउंड से बाहर निकल जाएंगे। ये हो गया विसर्जन। और लाइन तोड़ कैसे होता है, ये होता है इस तरीके से, जैसे जब आपको मिलता है परेड लाइन तोड़, तो लाइन तोड़ जैसे आपको आदेश मिलेगा क्या करोगे, दाहिने मुड़ोगे, लाइन तोड़ना है आपको, फिर दाहिने मुड़ेंगे, फिर लाइन तोड़ेंगे। इस आदेश पर सल्यूट नहीं दिया जाता है। जब लाइन तोड़ होता है तो कोई अधिकारी भी अगर होगा ग्राउंड पर तो भी सल्यूट नहीं दिया जाएगा, जय हिंद बोल दिया जाएगा बस। और उसमें क्या होता है, इसमें कैडेट ग्राउंड में ही परेड के स्थान पर बने रहते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन तोड़ कब करवाया जाता है, जब ब्रेक करना होता है आपको, आप परेड कर रहे हैं और आपको कुछ जो है खाना है या पानी पीना है या कुछ भी करना है, या थोड़ा सा ब्रेक किया जाता है आपको रेस्ट करने के लिए, तो उस समय जो है लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है। तो इस पर आपको ग्राउंड छोड़ के नहीं जाना होता है, ना ही सल्यूट करना होता है, क्योंकि आपको फिर से आना ही है, तो आप क्यों सल्यूट और करेंगे और क्यों ग्राउंड से बाहर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्राउंड में ही रहना होता है, सल्यूट नहीं करना होता है। और यहाँ पर परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था है, मतलब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि एक विराम का अवस्था है। तो इस तरीके से जो है ये हो गया। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसी तरीके से लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।